हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया स्वामी परम इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में नर्स डे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की यात्रा न्यूज चैनल। आज मिर्जापुर जनपद के गैपुरा में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्मदिन 12 मई के उपलक्ष्य में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने केक काटकर नर्स डे मनाया। एक आदर्श नर्स के बारे में जानकारी दी। ये कार्यक्रम नर्सिंग स्टाफ के लिए अस्पतालों में आयोजित किए जाते हैं। पैरामेडिकल स्कूल की प्रबंधक साधना देवी, एमडी रंजित के साथ साथ आकांक्षा बिंद, आकाश कुमार, सोनम, महिमा सिंह, अनीश कुमार, सोनल यादव, त्रिशा विश्वकर्मा, रोशनी यादव सहित सभी स्टाफ एवं शिवशंकर, मुन्नी देवी आदि लोग मौजूद रहे। नमस्कार, सच की यात्रा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मिर्जापुर जनपद के गैपुरा के एक नर्सिंग सेंटर में मौजूद हूँ। आज यहाँ पे नर्स डे मनाया जा रहा है। हमारे साथ में एक छात्रा हैं, उनसे हम मिल करके जानेंगे आखिर नर्स डे क्यों मनाया जाता है। जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनाली मौर्य है। आज आपके कॉलेज में नर्स डे मनाया जा रहा है, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है मनाने का? जो नर्स डे है वो इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को बता सके कि नर्स की भूमिका उनके जीवन में या उनके समाज में क्या है। अच्छा, एजुकेशन लाइन में तमाम ऐसे लाइन है जो कि कुछ बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तमाम अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। आपने ये नर्स इस लाइन में अपने चुना है, क्यों? आर्मी के बाद यानी कि जो हमारी स्वतंत्र मतलब सेनानी हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं बॉर्डर, उसके बाद जो सेकंड वॉरियर होती है वो हमारी नर्स ही होती हैं और वही हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करती है। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य सही ना हो तो वो सही से अपना योगदान समाज में नहीं कर पाएगा और ना हमारा देश विकसित हो पाएगा। देश विकसित हो, इसमें आप क्या करेंगे? हम अपने मरीज की अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे ताकि वो स्वस्थ रह सके और स्वस्थ रहेंगे तभी वो अपने कार्य को सुचारू रूप से कर पाएंगे। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि हॉस्पिटलों में कभी कभी रेयर केस में नर्स से और जो पेशेंट होते हैं उनके परिजनों में कुछ बात को लेकर कभी कहीं कहा जाता है, क्या? दरअसल बात ये होती है कि जब लोग उनके जीवन बचा लेते हैं तो वो उनके भगवान समान हो जाते हैं, लेकिन अगर वही गलती उनकी न हो तब भी कई बार होता है कि बीमारियां कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हमें पकड़ते पकड़ते ही मृत्यु हो जाती है पेशेंट की। अब उसमें उनकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उनकी दयालुता को भूल जाते हैं और उन पर आक्रामक हो जाते हैं, जिसके कारण ये लड़ाई झगड़े देखने को। एक आइडियल नर्स में कौन कौन से गुण होने चाहिए? मतलब एक माँ की तरह वो अपने पेशेंट की देखभाल करे, हमेशा उसके साथ रहे, उसको सही से दवा दे, उसको उसके बाल झाड़े, उसको नहलाए धुलाए, उसके साथ हमेशा रहे, वही एक आइडियल नर्स होती है। कर्तव्य आपके क्या होने चाहिए? जैसे हमारे कर्तव्य सिर्फ उनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करना, उनको हेल्थ के बारे में एजुकेट करना कि आप बीमारियों से बच कैसे सकते हैं, अगर हुई हैं, अगर आम बीमारियां हैं तो घर पे क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं, अपनी साफ सफाई कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जैसे नर्सिंग के बारे में भी उनको बताएंगे ताकि उनके परिवार में एक कोई ना कोई हो, ताकि कोई जैसे आजकल हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियाँ हो जाती हैं तो उसमें भी उनकी सहायता कर सकें। अच्छा, पहले हॉस्पिटल में लोग दाई कहते थे, लेकिन अब सिस्टर कहते हैं, तो दाई कहने पर क्या आप सबको कुछ जो दाई होती थी वो ट्रेन नहीं होती थी और लोगों को पता नहीं था कि नर्स होती क्या है, उनकी भूमिका क्या होती है। जो दाई थी वो पहले जो नॉर्मल डिलीवरी होती थी वो करवाती थी, लेकिन समय के साथ उन्हें नॉलेज नहीं थी, जिसमें माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु हो जाती थी ज़्यादातर, तो उन्हें बाद में ट्रेन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा और फिर धीरे धीरे समय बढ़ते बढ़ते एक नया स्टडी लॉन्च की गई जिसमें आपका बीएससी नर्सिंग है। फिर उसके कुछ सालों बाद जेएनएम को बनाया गया। जो लोग बीएससी नर्सिंग नहीं कर पाते हैं ज़्यादा क्योंकि लंबे समय का होता है, तो जो जेएनएम करते हैं जो 3 साल का होता है, जिसमें समान रूप से डिलीवरी या अदर हॉस्पिटल के वर्क कर सकते हैं। देश में करोड़ों नर्स हैं, आज नर्स डे, क्या शुभकामना रहेगा? हम उन्हें नर्स दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति बिंद है। किस ईयर की छात्रा है? जीएनएम 3rd ईयर। कौन सा ये कॉलेज है? स्वामी परम इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज गैपुरा कन्ना मिर्जापुर। आप यहाँ से जब निकलेंगे तो किसी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, वर्क करेंगे, तमाम तरह के पेशेंट आपसे मिलेंगे, तो कैसे डील करेंगे आप उनको? उन्हें हम प्रॉपर अच्छे से समझाएंगे कि इस स्कोप में क्या होता है, कैसे होता है और ये करने से हमें क्या लाभ है, उन्हें प्रॉपर एजुकेट करेंगे।
एक आदर्श नर्स की क्या भूमिका रहेगी होती है? प्रॉपर पेशेंट का केयर करना और उन्हें प्रॉपर शिक्षित करना कि अगर कोई बीमारी हो रही है तो आप उसे अनदेखा ना करें, उसे प्रॉपर क्या कहते हैं डॉक्टर से संपर्क करें और उन्हें उसे प्रॉपर इलाज कराएं। जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, नियंत्रण कैसे हो, कैसे महिलाओं को मोटिवेट करेंगे? उन्हें हम फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएंगे कि वो फैमिली को ज़्यादा न बढ़ाएं और क्या कहते हैं उन्हें प्रॉपर कंट्रासेप्टिव मेथड का उपयोग करें। कर्तव्य क्या है आपके? मेरा कर्तव्य है पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना और उनका प्रॉपर देखभाल करना और उन्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो रही है जैसे कि एक मदर अपने बच्चे का केयर करती है उसी प्रकार एक नर्स को अपने पेशेंट का केयर करना चाहिए। मान लीजिए आप हॉस्पिटल में हैं, कोई पेशेंट आ गया, डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं है, तो फिर आपका कर्तव्य क्या होगा? हम उस समय पेशेंट को जो मेरे पास हो सकेगा प्रॉपर मैं उस तरीके से केयर करूंगी जिस तरीके से उसको ज़रूरत होगी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नीलेश कुमार बिंद है और मैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। कौन सा ये कॉलेज है? सर ये कॉलेज स्वामी परम इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल जयपुर मिर्जापुर में स्थित है। लगभग कई वर्षों से यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, कौन कौन सी सुविधाएं हैं और क्या मतलब यहाँ पे उपलब्ध? सर आपको यहाँ शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। से टीचर फैकल्टी वगैरह बहुत बढ़िया है हमें यहाँ। क्लास है, गर्मियों के समय में लाइट और वातानुकूलित कक्ष की सुविधा है। तो शहरों की अपेक्षा ये बेहतर है? जी सर, ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वो शहरी क्षेत्र में जाके अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, जिसके लिए बहुत बढ़िया कॉलेज है। तो यहाँ पर लोग एडमिशन क्यों कराएं, मतलब क्या सुविधा है यहाँ पर? सर जो शहरी क्षेत्रों में जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं वही सुविधा अगर ग्रामीण क्षेत्र में कराई जाए और आप अपने घर पे रह के पढ़ाई कर सकें तो उससे बेहतर है कि हम अपने घर पे रह के पढ़ाई करें, न कि शहर में जाके। टीचर्स वगैरह क्या? सर यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट का वही रिलेशन है जो पेरेंट्स और चाइल्ड में होता है। ग्रामीण स्कूलों में, कॉलेजों में अक्सर देखा जाता है कि लैब की असुविधा होती है, यहाँ पर क्या? यहाँ सर डिजिटल लैब की व्यवस्था है जिसमें हर क्लास अटेंड मतलब हर क्लास लेने के बाद, हर टॉपिक के बाद यहाँ लैब मतलब प्रैक्टिकल कराया जाता है। कौन कौन से यहाँ पे कोर्सेज हैं? सर यहाँ GNM, ANM, डी फार्मा, DMLT और CMST। इस समय एडमिशन हो रहा है? जी सर, एडमिशन स्टार्ट है। कब तक चलेगा? सर अभी ये GCAP वगैरह का फॉर्म डी फार्मा के लिए भरा जा रहा है और एग्ज़ाम और रिजल्ट के बाद एडमिशन शुरू हो जाएगा।